हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2007 में रिलीज हुई हॉरर एंथोलॉजी मूवी ट्रिक और ट्रीट। इस मूवी में हमें हैलोवीन की 5 स्टोरियां दिखाई जाएंगी और सभी स्टोरियां मूवी के एंड में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल हेनरी और एमा को देखते हैं और यहाँ एमा का मूड काफी ज्यादा खराब था। दरअसल बात ये थी कि एमा को हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसीलिए एमा अपने घर के सामने से सारी हैलोवीन की डेकोरेशंस हेनरी को निकालने के लिए बोल रही थी, पर हेनरी उसकी बात को इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। एमा यहाँ अकेले ही सारी डेकोरेशंस निकाल रही थी और हम देखते हैं कि दूर से कोई इसे छुप कर देख रहा था। तभी एमा भी नोटिस करती है कि एक क्रीपी आदमी उसे ही देख रहा है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी वहाँ एक कार आती है और वो आदमी उस कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। एमा भी वापस अपने काम में लग चुकी थी, पर इसी बीच उस पर कोई अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देता है। हम उस किलर का चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन देखकर लग रहा था कि शायद वो कोई बच्चा है। कुछ देर बाद जब हेनरी एमा को देखने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि किलर ने एमा की लाश को ही हैलोवीन की डेकोरेशन बना दिया था। ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहां सभी लोग हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ एक चार्ली नाम का लड़का सभी घर के पंपकिंस को खराब कर रहा था और ऐसा करते हुए वो पहुंच जाता है अपने स्कूल के प्रिंसिपल स्टीवन के घर। स्टीवन तो घर पर नहीं था, लेकिन उसने अपने घर के बाहर कुछ चॉकलेट्स बच्चों के लिए रख दिए थे। चार्ली उन सभी चॉकलेट्स को चुरा लेता है, पर तब तक वहाँ स्टीवन भी वापस आ चुका था। स्टीवन चार्ली को समझा रहा था कि हैलोवीन के रूल्स के मुताबिक उसे ऐसे चॉकलेट नहीं चुरानी चाहिए। इसी बीच चार्ली उनमें से एक चॉकलेट को खा रहा था और उस चॉकलेट को खाते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। स्टीवन चार्ली से कहता है कि हमेशा अपनी चॉकलेट को चेक करके खाना चाहिए और ये हैलोवीन का एक काफी फेमस अर्बन लेजेंड है। स्टीवन चार्ली को लेकर घर के अंदर जाता है और तभी दरवाजे पर कोई आ चुका था। स्टीवन जाकर देखता है तो बाहर कुछ बच्चे थे और वो बच्चे स्टीवन की हालत देखकर डर जाते हैं। स्टीवन उन बच्चों से कहता है कि वो उसकी हैलोवीन की ड्रेस है, साथ ही उन्हें कुछ चॉकलेट्स देकर यहाँ से भगा देता है। और यहाँ हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर सैम को। सैम भी एक छोटा सा बच्चा है, पर उसके हाथ में वही कैंडी थी जिससे हमने एमा को मरते हुए देखा था। उन बच्चों के जाने के बाद स्टीवन चार्ली की बॉडी को घर के बैकयार्ड में दफना रहा था और तभी उसके पड़ोसी का डॉगी उस पर भौंकने लगता है। स्टीवन चार्ली की उंगली निकालकर उस डॉगी को दे देता है, जिसके बाद वहाँ उसका पड़ोसी आता है। वो पड़ोसी स्टीवन से पूछ रहा था कि इतनी रात को वो वहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर स्टीवन कहता है कि उसके घर की ड्रेन लाइन में लीकेज है। तभी स्टीवन का बेटा घर के अंदर से उसे बुलाने लगता है और स्टीवन घर के अंदर चला जाता है। यहाँ हम उस गड्ढे में चार्ली के साथ साथ एक और डेड बॉडी को भी नोटिस करते हैं। स्टीवन के घर के अंदर जाने से पहले उसका पड़ोसी उससे मदद मांग रहा था, क्योंकि शायद उस पर किसी ने अटैक कर दिया है। स्टीवन बिना उसकी मदद किए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस आदमी को कोई बुरी तरह से मार रहा था। स्टीवन अपने बेटे के साथ बेसमेंट में जाता है, जहां वो दोनों चार्ली के कटे हुए सर से हैलोवीन की डेकोरेशन बना रहे थे। दरअसल स्टीवन एक साइको किलर था और ये बात हम उस गड्ढे में रखी दूसरी बॉडी को देखकर समझ पाते हैं। यहाँ से मूवी उन्हीं बच्चों पर फोकस करती है जो कुछ देर पहले स्टीवन से ट्रिक और ट्रीट पूछ रहे थे। इनमें से एक लड़की का नाम है मेसी, जो कि इनके ग्रुप की लीडर है। इसके साथ थे चिप, श्रेडर और सारा। ये सभी मिलकर रोंडा नाम की एक लड़की को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, जिसे मेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और यहाँ बैकग्राउंड में एक छोटी सी डिटेल ये है कि रोंडा का घर स्टीवन के पड़ोस में है। ये सभी बच्चे मिलकर 8 पंपकिंस को जमा करते हैं और उन्हें लेकर एक खाई के पास आ जाते हैं। यहाँ मेसी सभी को एक स्कूल बस मैसेकर नाम की स्टोरी सुनाती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कई साल पहले 8 मेंटली सिक बच्चों के पेरेंट्स उनकी जिम्मेदारियों से तंग आकर उनके स्कूल बस ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उन सभी को मरवाना चाहते थे, लेकिन उस बस ड्राइवर के कुछ करने से पहले ही एक बच्चे ने गलती से उस पूरी बस को इस खाई में गिरा दिया था। इस हादसे में वो सभी बच्चे तो मारे गए, लेकिन वो बस ड्राइवर आज भी जिंदा है। इसीलिए उन सभी बच्चों की आत्मा की शांति के लिए ये सभी उन 8 पंपकिंस को उस खाई में रख देंगे। मेसी ने ही सभी को ये स्टोरी सुनाई, लेकिन उसे खुद इस स्टोरी पर यकीन नहीं था।
असल में तो यहाँ बात ये थी कि मेसी और उसके दोस्तों ने रोंडा को डराने के लिए उसके साथ एक प्रैंक किया। इस प्रैंक की वजह से रोंडा काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो उन सभी को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। और इधर मेसी उस खाई में मौजूद लेक में एक पंपकिन को फेंक देती है, जिसके बाद सच में उस लेक से उन 8 मेंटली सिक बच्चों के ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। वो ज़ॉम्बीज उन सभी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोंडा उनकी मदद करने के बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। रोंडा को उन सभी की चीखें सुनाई दे रही थी और साथ ही वो वहाँ पर सैम को भी देखती है। ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड होती है और आगे हम देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का छुपकर चेंजिंग रूम में देख रहा था। इस लड़के का रियल लाइफ नेम है क्विन लॉर्ड और इसी ने मूवी में सैम का रोल भी प्ले किया है। उस चेंजिंग रूम से निकलती है लॉरी और उसकी बहन डैनियल और वो लोग बात कर रहे थे लॉरी के फर्स्ट टाइम के बारे में। अब वो फर्स्ट टाइम ऐसा क्या करने वाली है ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ से डैनियल और उसकी फ्रेंड्स कुछ लड़कों को लेकर उनके साथ पार्टी में जाने वाले थे और जाने से पहले डैनियल अपनी बहन लॉरी से कहती है कि उसे भी सुबह होने से पहले जल्दी से किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इतना कहकर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ लॉरी अपनी तलाश में लग जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक वैम्पायर अपना शिकार कर रहा था और इतनी भीड़ के बावजूद भी वो एक लड़की को जान से मार देता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन सभी को लग रहा था कि वो हैलोवीन का कोई एक्ट कर रही है। वो लड़की यहाँ हेनरी और एमा से भी मदद मांगती है, जिन्हें हमने मूवी के इंट्रो में देखा था। खैर कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वो लड़की वहाँ पर मारी जाती है। इधर लॉरी अपनी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसे कोई भी सिंगल लड़का नहीं मिलता। साथ ही बैकग्राउंड में हम उसी वैम्पायर को भी नोटिस करते हैं जो कंटिन्यूसली लॉरी को स्टॉक कर रहा था। यहाँ लड़की का नाम लॉरी है और एक किलर उसे स्टॉक कर रहा है, जो कि रेफरेंस है हैलोवीन के लॉरी और माइकल का। आखिरकार थक हार कर लॉरी एक जगह पर बैठ जाती है और तभी डैनियल उसे कॉल करके बताती है कि उसने लॉरी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। डैनियल लॉरी से कहती है कि वो तुरंत ही उस पार्टी में पहुंच जाए और लॉरी भी उस पार्टी की ओर निकल जाती है। लॉरी एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी और तभी उसके सामने वही वैम्पायर आ जाता है। दूसरी तरफ डैनियल लॉरी का वेट कर रही थी और तभी ऊपर से उनकी ओर एक लाश आकर गिरती है। जब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वही वैम्पायर था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो वैम्पायर उन सभी से मदद मांग रहा था, पर यहाँ डैनियल देखती है कि वो कोई असली वैम्पायर नहीं था। जब वो उसका मांस निकालती है तो वो नकली वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि किलर प्रिंसिपल स्टीवन था। तभी वहाँ पर लॉरी भी पहुंच जाती है और यहाँ हमें फाइनली पता लगता है कि लॉरी का वो फर्स्ट टाइम क्या था। लॉरी कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है और सिर्फ लॉरी ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी लड़कियां मौजूद थी वो सभी की सभी वेयरवुल्फ हैं। यहाँ वो सभी लड़कियां अपनी वेयरवुल्फ वाली ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी अपना पहला शिकार स्टीवन को बनाती है और ये सारी चीजें सैम भी आराम से बैठकर देख रहा था। इसके बाद आखिरी स्टोरी में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक घर की ओर ट्रिक और ट्रीट मांगने के लिए आए थे। ये घर था मिस्टर क्रेग नाम के एक बूढ़े आदमी का, जो उन बच्चों को अपने डॉग की मदद से डरा कर भगा देता है। क्रेग यहाँ कुछ फोटोज को बॉनफायर में जला देता है और इसके बाद वो आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसका डॉग भौंकते हुए घर के बाहर जाता है और क्रेग भी उसे देखने के लिए अपनी राइफल साथ लेकर बाहर जाता है। इधर वो डॉग एक इंसान की उंगली खा रहा था, लेकिन क्रेग उस उंगली को नहीं देख पाता। तभी उसे पड़ोस से कुछ आवाज आती है तो वो अपने पड़ोसी स्टीवन को आवाज लगाकर पूछता है कि वो इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहा है। स्टीवन उसे बताता है कि वो उसके घर की ड्रेन लीकेज को ठीक कर रहा है। और अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि ये वो सेम सीन है, लेकिन इस बार हमें क्रेग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। क्रेग वापस से अंदर आकर घर को अच्छी तरह से लॉक कर देता है और तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो ऊपर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर सैम था, जो क्रेग के कुछ करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है। क्रेग किसी तरह उससे बचते हुए नीचे आता है जहाँ वो स्टीवन से मदद मांग रहा था, लेकिन क्योंकि स्टीवन यहाँ उसकी मदद नहीं करता इसीलिए अपनी गन से खुद को डिफेंड करता है और यहाँ फाइनली सैम का फेस रिवील होता है। हम देखते हैं कि सैम कोई बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। 2 गोलियां लगने के बाद फाइनली सैम मर चुका है, ऐसा क्रेग को लग रहा था। क्रेग जाकर 911 पे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोन की तार पहले से ही निकली हुई थी। जब क्रेग पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो चुका था और इस बार वो क्रेग को अपनी कैंडी से मारने ही वाला था। तभी सैम को एक चॉकलेट मिल जाता है और उस चॉकलेट को लेकर सैम यहाँ से चला जाता है।
अब इधर हम उन फोटोज को देख पाते हैं जिन्हें क्रेग बॉनफायर में जला रहा था। इन फोटोज को देखकर हम समझ पाते हैं कि स्कूल मैसेकर वाली जो कहानी थी वो बिल्कुल सच है। उन 6 बच्चों का स्कूल बस ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि क्रेग था। उस हादसे से बचने के बाद क्रेग यहाँ आकर रहने लगा और उसने किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बताई। थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चे आकर क्रेग से चॉकलेट मांग रहे थे और इस बार क्रेग उन्हें चॉकलेट दे देता है। यहाँ क्रेग अपने आसपास देखता है जहाँ हमें मूवी की सभी स्टोरीज के कैरेक्टर नजर आते हैं। वो वेयरवुल्फ लड़कियां एक कार में यहाँ से जा रही थी और उनके दूसरी ओर से रोंडा भी अपने घर वापस आ रही थी। क्रेग के पड़ोस में स्टीवन का बेटा भी अकेला बैठा था और वो सभी बच्चों को वही चॉकलेट दे रहा था। इसके बाद सैम के सामने एमा और हेनरी आ जाते हैं और यहाँ सैम को अपना अगला शिकार भी मिल चुका था। इसके बाद क्रेग अपने घर के अंदर वापस आता है पर तभी कोई फिर से डोर नॉक करने लगता है। जब क्रेग दरवाजा खोलता है तो बाहर वही सभी ज़ॉम्बी बच्चे थे जिन्हें क्रेग ने पैसों के लिए मार दिया था। वो सभी बच्चे क्रेग से अपना बदला ले लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। बात करें अगर स्टोरी के सही टाइमलाइन की तो सबसे पहला इंसिडेंट था जब स्टीवन ने चार्ली को मारा। उसके बाद सैम ने मिस्टर क्रेग पर अटैक किया और इसके बाद थी लॉरी की वेयरवुल्फ वाली स्टोरी। इसके बाद थी रोंडा और स्कूल बस मैसेकर वाली स्टोरी और इसके बाद सैम ने एमा और हेनरी को मारा और फाइनली आखिरी स्टोरी थी जहाँ उन ज़ॉम्बी बच्चों ने मिस्टर क्रेग को मारा। ओवरऑल से कहा जाए तो मूवी काफी ज्यादा बेस्ट है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।